नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जापान के शहर टोक्यो में मौजूद हूँ और कुछ ही देर पहले आपको एक लाइव इंपीरियल फैमिली की सेरेमनी दिखाई गई है और उसके साथ मैं लाइव कमेंट्री कर रहे थे। लाइव कमेंट्री देखने के लिए मेरे साथ जो थे जियो जंग के चीफ ब्यूरो यहाँ इरफान सदीकी साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने जापानीज़ गवर्नमेंट से बहुत अवार्ड हासिल किए हैं और तकरीबन हर जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है मैं सबसे पहले जो इरफान सदीकी साहब पहुँचाते हैं और जापान में भी एक बहुत मरूफ शख्सियत हैं। मेरा ख्याल है कि कोई जापानी मतलब पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। माशाल्लाह इरफान सदीकी साहब से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो आज बड़ा अच्छा हुआ कि हम इनके साथ थे कि मतलब जियो जंग और पीटीवी दोनों बैठ के इसके ऊपर को कमेंट्री करते हैं। तो मैं चाह रहा था इरफान सदीकी साहब से इनके ख्यालात का असर किया। अस्सलाम वालेकुम इरफान सदीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से शुक्र साहब। तो इरफान सदीकी साहब कैसा लगा आज आपने ये सारी सेरेमनी देखी? हम दोनों आपस में कमेंट्री कर रहे थे, तो मैं चाह रहा था क्योंकि लाइव बात लोगों तक भी उर्दू में बात पहुँच सके। जी जी मैं समझता हूँ आज जापानी कौम के लिए बहुत ही अजीम दिन है, बहुत तारीख़ी दिन है और बहुत यादगार दिन है। और हम सब के लिए जो जापान में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत यादगार है, क्योंकि ये जो बादशाहत तब्दील होती है ये इसमें दहाइयाँ लग जाती हैं, क्योंकि लास्ट अभी जो एम्परर ने ये जापान की तारीख में पहली दफ़ा है कि कोई बादशाह तब्दील हुआ है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बादशाह अपने बेटे के हवाले की है, इख्तिदार अपने बेटे के हवाले किया है। तो 31 साल के बाद ये जापान में बादशाह की तब्दीली का अमल पजीर हुआ है और आज जापान के नए बादशाह शहनशाह नारुहितो ने जो है हलफ उठा लिया है, ताजपोशी उनकी हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि 2000 से ज़ायद मेहमान दुनिया भर से, मेहमान खुसूसी जिनको कहा जाता है, जो सरकारी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं इस तकरीब में ताजपोशी में शिरकत करने के लिए। और हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी को भी हुकूमत जापान ने खुसूसी दावत दी और डॉक्टर आरिफ अलवी जो है जापान पहुंच चुके हैं और आज की इस तकरीब में रस्म ताजपोशी में शरीक हैं। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी आला तरीन सतह पर की गई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात कितने करीबी और दोस्ताना हैं और जापान कितनी अहमियत देता है इन ताल्लुकात के ऊपर। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त 100 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत जापान में मौजूद हैं और उस शदीद मसरूफियात के बावजूद जापानी वज़ीर आज़म शिंजो अबे ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात का वक्त दिया है, प्राइवेट टाइम दिया जनाब, कल उनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल सुबह उनकी 9 बजे जो है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात है, जो पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में एक नया मोड़ ला सकती है। जो थोड़ा सा लोग महसूस करते हैं कि ब्लॉक जब तब्दील हुए कि इंडिया और अमेरिका और एक जापान का अलग ब्लॉक में चला गया, पाकिस्तान और चीन के साथ एक डिफरेंट ब्लॉक में चला गया, लेकिन जापान ने पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात की लिस्ट में अभी भी सर फहरिस्त ममालिक में रखा हुआ है। तो एक बड़ी एक खुशाइन बात है। तो दूसरी बात ये कि जापान के जो शहनशाह हैं नारुहितो, ये इनका ख़ानदान इंतहाई अहम ख़ानदान है। दुनिया की तारीख़ी बादशाहत इनके ख़ानदान में चली जा रही है। 600 साल कबल मसीह से इसी ख़ानदान के बाद जापान की बादशाहत है और ये उसी ब्लड लाइन में जापान के नारुहितो अभी भी मौजूद हैं। तो ये तो बेसिक जो कुछ मालूमात जो हम कारीन को दे सकते थे वो हमने अपने अखबार में कॉलम्स में लिखी भी हैं, लेकिन आप जैसी शख्सियत जो जापान की सियासत के अंदर बड़ा एक इन्वॉल्व हैं, जापानी ज़बान के अंदर जो जापानी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप शरीक होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो नाज़रीन जो हमारी कम्युनिटी के लोग हमें देख रहे हैं उनको भी आप थोड़ा सा बताएँ कि जापान में ये क्या तब्दीली आज वाक़ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सदीकी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं असल में कर रहा था सारी कमेंट्री जो है ना जापानी में ही कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा मेरे ऑडियंस जो है ना देखने वाले वो जापानीज़ हैं। तो उसमें ये कि मैं जो कहना चाह रहा था कि जापानीज़ जो है ना असल में इनका शिंतो जो है ना रिलीजन हम कहते हैं, रिलीजन नहीं इनका एक कल्चर है। तो कल्चर में ये कि इनके 4 मौसम होते हैं, जैसे वो कहते हैं हारुआ की नात्सुफ हुई मतलब स्प्रिंग, विंटर, समर। तो ये चारों सीज़न के अंदर जो है इनका जो बादशाह आज 600 ईयर्स जो 2600 साल पुराना ये चलता आ रहा है, उसका मकसद कोई ये नहीं था कि आपको मज़हब पढ़ाए या आपको रिलीजन पढ़ाए। उसका मकसद था कि अपनी आवाम को खुश रखे और जितने भी आपकी कौम है उसको मतलब उसके बाद कहत ना पड़े। तो वो हर 3 महीने बाद जाके ना अपने चावल लगाता था। तो ये चावल लगाने वाली कौम है, तो चावल खाने वाली कौम है। तो उसने कहा कि मेरी कौम जो है भूखी ना मरे। तो पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती थी, सोने से भी महंगी, चांदी से भी महंगी चावल होता था ना। तो अभी भी देखें ये जो है इसका काम यह है कि हर साल जो है ना बादशाह का मेन काम यही है कि हर साल जाके चावलों को पौधे लगाता है और ये कि सारी आवाम के साथ इसकी दिली मोहब्बत इतनी है कि लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं। कि जैसे हम इनको कहते हैं ना तेनो हेका का मतलब है इट्स नॉट गॉड, इज अ डिसेंडेंट ऑफ गॉड।
ये खुदा का खलीफा अवतार, मानता है, अवतार जिसे अवतार कह रहे हैं ना। तो अवतार के अंदर जो है ना ये एक स्पिरिचुअल, मैं कह रहा हूँ कि जापान के अंदर आप देखें कोई भी बादशाह आज तक ना इतनी कामयाब नहीं रही। मतलब आप देखेंगे मुगल बादशाह ज़्यादा से ज़्यादा 400 साल रहे होंगे और जितनी भी बादशाह हैं वो ज़्यादा 200 साल रही होंगी। लेकिन जापान की देखें बादशाह 2600 साल लगातार चली आ रही है। मतलब बाय ब्लड जो है ना, इसलिए कि ये अपने एंसेस्टर्स, अपने आबाओ अजदाद की बड़ी ये ताज़ीम करती हैं। ये जो सेरेमनी थी वही सेरेमनी थी। आप देखें कि वो क्या, वो जो बने हुए हैं जो इनके वो बड़े थे ना वो गुलाब, ये जो इनका जो नया जो सीजन स्टार्ट होगा जिसे दौर कहते हैं, हाँ। वो दौर रेवा के नाम से अब शुरू होगा। बिल्कुल रेवा के नाम से ही शुरू होगा, क्योंकि रेवा हर एक शोवा हे से रेवा जो है ना ये हर मतलब बादशाह का एक दौर होता है, बादशाह का और अपना नए जो दौर रहता है। शहंशाह और तो उनका जो दौर होगा वो रेवा रेवा का के नाम से होगा। होगा। और इसका जो मतलब है वो खुशहाली है, हैप्पीनेस, गुडनेस एंड हैप्पीनेस, ये इसका मकसद है। तो मकसद ये होता है कि जो भी आता है वो मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि मैं शोवा में आया था यहाँ पे। मैंने पूरा हे से देखा ये पीरियड, वो जो चेंजेस आई हैं मैंने फील किया। अच्छा, आपने वो तीसरी बादशाह, मैं तीसरी बादशाह देखा ना पे, मैं तीसरी बादशाह में जापान में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ, और उसके अंदर मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पोते भी हैं, उसी वजह से कि तीसरी बादशाह हैं। तो बात ये तो ये आपकी भी अब तीसरी नस्ल जब स्टार्ट हो रही है, लाइक आपके फादर पाकिस्तान में देन आप, और अब आपके बच्चे माशाल्लाह, और उनके भी बच्चे, मेरे बच्चे दादा बन गए माशाल्लाह। तो मैं चाह रहा हूँ मेरी अपनी रॉयल जो मुगल किंगडम है ना, उसके साथ मैच किया मैंने, जो अपनी रॉयल फैमिली के साथ। तो चाह रहे हैं कि जापान के अंदर भी ना रॉयलिज्म होना चाहिए। तो सदीक साहब मैं चाहूँगा, देखिए अब पॉलिटिकल जो आपने बात की है ना, पाकिस्तान में अब मसला ये है कि पॉलिटिक्स और रिलीजियस मिक्स है। तो हमारे जो है ना, मैं थोड़ी सी ब्रेक करके आपके पास दोबारा वापस आते हैं प्लीज़।